अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर महमूद। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यू मेड सिटी गुजर खान के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं और कुछ नई पॉलिसीज़ आई हैं, उस पर बात करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि मुल्क के जो हालात हैं और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की हुई है उनको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या ये सेलिंग टाइम इस टाइम सेल हो जाएगी उनकी चीज़ या नहीं होगी। तो उसके अलावा डेवलपर जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या न्यू मेड सिटी की जो मैनेजमेंट है वो डेवलपमेंट पे कैसा काम कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बी ब्लॉक की जो बैलेटिंग है और मैप रिवीलिंग है वो 18 मई को जो है वो की जा रही है। 17 मई जो है वो ड्यूज़ जमा कराने की लास्ट डेट होगी और 18 को जो है वो मैप अनाउंस हो जाएगा, साथ ही उनको प्लॉट नंबर अलॉट हो जाएंगे। और जिन लोगों ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की है वो ड्यूज जमा करा के अपना बी ब्लॉक के अंदर अलॉटमेंट ले सकते हैं। जब ए ब्लॉक के अंदर कुछ महीने पहले ए साउथ ब्लॉक की बैलेटिंग हुई थी, मैंने कहा था कि कुछ ही महीने रहते हैं, कुछ महीने के बाद जो है वो बी ब्लॉक वालों का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, महीने दो की बात है, और उसके बाद बी ब्लॉक उनको अलॉट कर दिया जाएगा। वैसे ही हुआ है कि मैंने कहा था इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और लोकेशन भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो कह सकते हैं पैरेलल, एक साइड पे ए साउथ ब्लॉक है और दूसरी तरफ बी ब्लॉक है, तो बी ब्लॉक 18 मई को मैप आ जाएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस टाइम डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन है और वो सेल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ सेलिंग टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है मुल्क के आप हालात जानते हैं, तो सेलिंग टाइम नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है बाइंग टाइम है कि जो इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो आने वाले टाइम के अंदर जो है उसको फ़ायदे हो सकते हैं। अगर हाँ मुल्क के रेट्स की बात मैं आगे आके करता हूँ कि जो मुल्क के हालात का इम्पैक्ट है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के हर प्रोजेक्ट पे हो रहा है, वो DHA, बैरिया, स्मार्ट सिटी, चाहे वो कोई भी लोकल छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो लैंड हो गया, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी बिज़नेस हो गया, हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। लेकिन जब ये हालात स्टेबल हो जाएंगे तो जो अभी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको फ़ायदे होंगे। फिर जो प्लान कर रहे हैं ये न्यू मेड सिटी गुजर खान के हवाले से मिडवे कमर्शियल की न्यूज़ आ चुकी है, और जो ए साउथ वाले थे वो अक्सर लोग ये पूछ रहे थे कि हमारे आसपास कौन सा एक बड़ा कमर्शियल होगा, क्योंकि हर जगह पे कहीं पे पार्क है, कहीं पे ग्लो पार्क है, कहीं पे बड़े कमर्शियल हैं, कहीं पे क्लॉक टावर है, तो हमारे पास क्या होगा। तो जी क्लॉक जो बी और ए साउथ के दरमियान में आ रहा है वो है मिडवे कमर्शियल, जिसके अंदर पोटोहार आर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे 4 स्टार होटल आ रहा है और उसके अलावा वहाँ पे एक मार्की भी आ रही है। तो मार्की की भी मेरे ख्याल में 3-4 चेंज जो है वो आ रही हैं, इनके साथ बात चल रही है। तो ये जब चीज़ें आएंगी ऑब्वियसली यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो कंपनी है, जो BSM डेवलपर है, वो अपने एंड पे डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेज़ कर रहे हैं। इवन आज के दिन भी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और जो कंट्री हेड है BSM डेवलपर्स के, ज़रूर मसूद साहब, उन्होंने विज़िट किया है और जाके उन्होंने देखा है कि कितना डेवलपमेंट का काम हो रहा है और कितनी डेवलपमेंट जो है न्यू मेड सिटी गुजर खान की साइड के ऊपर हो रही है। दोनों साइड से एंट्रेंस है, एक साइड से GT रोड पे एंट्रेंस है, दूसरी साइड से मोटरवे पे एंट्रेंस है। GT रोड के ऊपर भी 2 गेट लग रहे हैं। पहला सेक्टर कंप्लीट हो चुका है, जो अर्ली बर्ड है वो रिहाइश के लिए रेडी है। जो ए साउथ ब्लॉक है उसके अंदर मशीनरी लग चुकी है, बी का मैप आ रहा है, उसके बाद बी का नंबर आ जाएगा। जो लो कॉस्ट वाले हैं वो उनको ऑब्वियसली थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे डाउन पेमेंट के ऊपर उन लोगों के लिए जो ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते थे उनके लिए रखा है। और ये मोटरवे वाली साइड से इंटरेस्ट देनी है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म की तरफ जाएगा, लेकिन जब ये फ्यूचर के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उनको एक अलग, एक डिफरेंट टाइप का जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो जहाँ तक मुल्क के हालात का ताल्लुक है उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन जो डेवलपर एंड है वो अपना उन्होंने कंप्लीट रखा हुआ है, डेवलपमेंट तेज़ी से कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने, जो गुजर खान के लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे आपकी रिहाइश रखनी है, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली देखें, जिसने जिस शहर के अंदर आके रहना है उसके लिए तो जितना रेट कम है वो अभी आके इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ पे उसने आके रहना है उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो ये नहीं देख रहा होगा क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, बल्कि उसने घर बनाना है और वहाँ पे आके रहना है। तो जिन लोगों ने ये करना है कि उन्होंने रेजिडेंस के लिए रखना है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है कि वो आप आके लें, और जो माइनस के अंदर उन्हें चीज़ें मिल रही हैं, कम रेट्स पे अच्छे प्लॉट मिल रहे हैं, वो लेके और बना के और वहाँ पे आके शिफ्ट हों। हाँ, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके लिए भी जब मुल्क के हालात ठीक होंगे तो ऑब्वियसली जब वो बेचेगा, तो बड़े बिजनेसमैन की निशानी ये होती है कि हमेशा, आपने शायद बुक्स में पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो हमेशा जब चीज़ें नीचे आई होती हैं उस वक्त लेता है, कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें लेता है, छोटी अमाउंट की चीज़ें लेता है, और जब मुल्क के हालात बेहतर होते हैं और जब बड़े बिजनेसमैन से पूछा जाता है कि जी ये तो नॉर्मल सी स्ट्रेटजी है, तो ये हर बंदा क्यों नहीं करता, कि मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 1+1 2 की तरह ये चीज़ है कि सस्ती चीज़ लो और महंगी बेचो, तो वो कहता है ये हर बंदा क्यों नहीं कॉपी करता। अक्सर बिजनेस की किताबों में आपने पढ़ा होगा, और उसका जवाब ये था कि कोई भी देर से अमीर जो है नहीं होना चाहता, हर बंदा चाहता है मैं जल्दी अमीर हूँ। तो जो बंदे स्लो और देख के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनको हमेशा फ़ायदे होते हैं। क्यों कि अभी देखें, कोई भी क्योंकि चीज़ें नीचे आई हुई हैं, आसपास हर बंदा देख रहा है यार मुल्क के हालात तो ऐसे हैं, आपस में लड़ाई चल रही है, केओस चल रहा है,
और पता नहीं ये मुल्क रहेगा नहीं रहेगा और टेक ओवर हो जाएगा, पता नहीं बला बला वट एवर जो भी सिचुएशन इज़ प्रिवेलिंग, जो भी इस टाइम चल रही है। लेकिन इस टाइम पे जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो अपॉर्चुनिटी को देख रहे होते हैं, वो इस टाइम क्या देख रहे हैं कि यार हाँ DHA के रेट यहाँ से यहाँ पे आए हुए हैं, बहरिया के रेट यहाँ से यहाँ पे आए हुए हैं, इस चीज़ के रेट यहाँ से यहाँ पे आए हुए हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे इतने की मिल रही है, डॉलर ऊपर चला गया। अगर वो बाहर इन्वेस्टर बैठा हुआ है, पहले 250 रुपये का डॉलर था, 180 रुपये का डॉलर था, 220 रुपये का डॉलर था, आज जो है वो 300 रुपये पे है। अब वो कन्वर्जन करवाता है तो उसको यहाँ पे अच्छी जगह पे प्लॉट मिल रहे हैं, वो ये कैलकुलेशन करता है। क्योंकि देखो बिजनेसमैन की कभी भी उसकी हमेशा यही सोच रहती है कि कम से कम पैसों के ऊपर चीज़ उठाए और महंगी बेचे। तो मेरे ख्याल में जो इस टाइम अक्लमंद बिजनेसमैन है वो इन्वेस्टमेंट ऐसी ही जगहों पे कर रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं और किसी हद तक मैं एग्री करता हूँ, कहीं कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ करता हूँ कि वो कहते हैं कि यार सारा पैसा जो है वो डंप हो जाता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, तो बाकी इंडस्ट्रीज़ का क्या कसूर है या फिर वहाँ पर क्यों नहीं जाना है। आई एग्री विद देम, ऑब्वियसली पैसा बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी कसूर हमारे इदारों का है, हमारी हुकूमत का है कि वो बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब कोई पैसा इन्वेस्ट करता है बाहर से, तो उसके अंदर हुकूमत के लॉस और उनको फैसिलिटेट करना हुकूमत का काम है। ये पैसा सारा पार्क क्यों रियल एस्टेट के अंदर हो जाता है? क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू पार्क मनी इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लोग आता है प्लॉट लेता है, वो साल 6 महीने, वो साल 6 महीने कह रहे हो 6 साल 10 साल के लिए वो भूल जाता है। जब वापस वो देखता है कुछ अरसे बाद, तो वो देखता है वो जगह डेवलप हुई है, वो कमर्शियल प्लॉट जो है वो बेचता है और उसके अंदर करोड़ों रुपया जो है वो कमा लेता है। इस दौरान उसने क्या किया, वो सिर्फ सोया है, उसने अपनी बाकी चीज़ें मैनेज की हैं, ये उसने सिर्फ पार की हुई है। हाँ, जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आ जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ आ जाता है, वो रोज़ देख रहा होता है आज जी इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है, आज कम कर दिया गया है, आज एक नई पॉलिसी आ रही है। अगर वो सोलर पैनल के अंदर आता है और वो इतनी बड़ी कंपनी लगाता है, बिठाता है, अपने सारे एम्प्लॉयज़ बिठाता है और इंपोर्ट करना स्टार्ट करता है, जैसे ही उसका कंटेनर आने रखता है तो जी पोर्ट के ऊपर आपका सामान जो है वो बंद हो जाता है और फिर वो 2-2 साल 3-3 साल पड़ा रहता है। इसी तरह गाड़ियाँ आपकी पोर्ट पे 2-2 3-3 साल पड़ी रहती हैं। इसी तरह आपका जो है वो जो है क्या कहते हैं कपड़ा जो है वो पड़ा रहता है। इसी तरह एडिबल्स हैं बहुत सारे जो टिन पैकिंग के अंदर आते हैं, वो एडिबल्स पड़े रहते हैं और वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये इस तरफ इसीलिए लोग नहीं जाते। रियल एस्टेट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से कि मैं कहूँ कि यार इधर लोग आ जाते हैं उधर नहीं जाते। मैं खुद बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और मेरी कंपनी जो है अंडर आवाज़ मार्केटिंग के अम्ब्रेला के अंदर जो पेरेंट जो सब्सिडरी कंपनीज हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर हमें इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और वो यही है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स और लॉज एंड रेगुलेशंस हैं वो हमेशा आपको जो है वो पीछे गर्दन से जो है वो पकड़ लेते हैं। और ये जो बहुत सारे जो हमारे कह सकते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो बिज़नेस के मशवरे दे रहे होते हैं, वो ये मशवरा ज़रूर देते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जो बैरियर्स हैं, उनके ऊपर कभी भी बात नहीं की जाती। कि जब वो एक सरकारी दफ्तर के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फ़ाइल लेके जाता है कि यार मेरी ये चीज़ें पोर्ट पे फंसी हुई हैं, तो उसको आगे वाला बंदा जो है वो बेशक करोड़ों रुपए के उसका कंटेनर जो है वो पोर्ट पे खड़ा हो, लेकिन उसको आगे वाला बंदा क्या देखता है कि ये कौन आ गया है। मतलब उस बंदे की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है उसको जब हकारत की नज़र से जो है वो देखा जाएगा कि अच्छा जी क्या क्लियर कराना है, तो जी फिर आ जाना, तो जी एंज कर लो। तो ये जब होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, या तो वो अपना पैसा उठाएगा बाहर जाकर टर्की में पार करेगा, दुबई में पार करेगा या किसी और मुल्क के अंदर पार करेगा, या फिर वो बैठ के कमर्शियल उठाएगा कहीं ऐसी जगह पे चीज़ लेगा जहाँ पे ना उसने कोई इजाज़तें लेनी है ना कुछ करना है। और यही वजह है कि आपके सियासतदान, आपके जर्नैल, आपके सबसे बड़े जो मुल्क के पैसा है वो सारा पार्क इधर ही आके रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर होता है। कभी आपने देखा है कि किसी और चीज़ के ऊपर केस खुलाओ? जब किसी के जर्नैल का केस खुलता है, जब किसी सियासतदान का केस खुलता है, ब्यूरोक्रेट जो है उसका केस खुलता है, ब्यूरोक्रेसी का खुलता है, वही सारे आके इसका जी फार्म हाउस है, इसका लैंड है, इसके जी इतने कमर्शियल प्लॉट है, इनके ऊपर क्यों खुलता है? क्योंकि ये सारे पैसे इधर ही तो आके पार्क हो रहे होते हैं। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जब भी मैं अपने सीनियर्स के साथ या फिर जो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो असर रसूख वाले लोग हैं उनके साथ बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली वी आर यंग ब्लड है 32-33 साल के, लेकिन कंपैरेटिवली हम लोग यंग ब्लड हैं इस कंट्री का। जब हम लोग बैठे हुए उनके साथ ये बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। और जब उनसे पूछते हैं यार क्यों, वो कहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अलावा भी इंडस्ट्री है कौन सी, कहाँ पे पैसा पार्क होना है? आप कह रहे हैं ठीक है रियल एस्टेट इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कौन सी इंडस्ट्री खुलेगी? तो कहने का मकसद ये है कि जो इस टाइम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर पैसा पार्क कर रहे हैं वो वही बात है कि वो सुबह का अमीर शायद ना हो, दोपहर का अमीर ना हो, लेकिन शाम का अमीर वो बनेगा जब ये प्राइसेस ऊपर जाएंगी, अगर मुल्क सर्वाइव करता है ऑब्वियसली, जो कि इंशाल्लाह सर्वाइव करना है। हाँ, वो एक नेक्स्ट अलग डिबेट है, उसके अंदर मैं चला जाऊंगा तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल डिस्कशन भी हो जाएगी और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन जब तक कोई भी जो भी है फ्रेश मैंडेट के साथ हमारी कोई सिविल पार्टी, कोई इलेक्शन नहीं होते और कोई पार्टी नहीं आ जाती, मैं उस पर पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन तब जब तक फ्रेश मैंडेट नहीं आता तो ऑब्वियसली ये मुल्क के हालात रहेंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये कोई सलूशन नहीं है, या तो हम मरेंगे
अगर मर गए तो फिर तो ऑब्वियसली ठीक है, अगर मुल्क ने तबाह होना है वो तो अलग बात है, लेकिन अगर सर्वाइव करना है तो वो इलेक्शन के थ्रू ही सर्वाइव करना है। और जब कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है, कोई भी मैंडेट आ जाता है, जब फ्रेश मैंडेट आ जाएगा तो उसके बाद ये चीज़ें सही होनी है। क्यों कि जो इतने सालों से हम एक गंद के अंदर पड़े हुए थे, ऑब्वियसली वो एक ऑक्सीजन का पाइप था वो आहिस्ता आहिस्ता चोक होता जा रहा था और वो चोक होना था। और हम भी चाहते हैं कि अब चीज़ें रिवाइव हों। इवन अगर हम लोग किसी भी इंडस्ट्री के अंदर भी चले जाएं, जब वो आहिस्ता 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 चोक होती है तो वो इंडस्ट्री फिर एक दफ़ा जाके बंद होती है और फिर दोबारा जो है वो बूम आता है। जब एक आप समंदर की लोएस्ट जो क्या कहते हैं हद है उसको जब टच करते हैं तो ऑब्वियसली तब ही आपने बाउंस बैक करना होता है। तो मेरे ख्याल में नाउ इज़ द टाइम कि आप जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इन चीज़ों पर काम करना चाहिए। और आई होप कि जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो जो है ये इंडस्ट्रीज़ रिकवर करेंगी, और ना सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री बल्कि सब इंडस्ट्रीज़ रिकवर करेंगी। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि बाकी इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करें। बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी पूरी कोशिश होती है, बल्कि हम हर इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और हम जो है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो है हम देख रहे होते हैं कि और किस जगह के अंदर जो है वो काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे, ये जो मैंने आपको कंस्ट्रेंट्स बताए हैं, बल्कि आई स्पोक माई हार्ट आउट आप लोगों के साथ बात करते हुए कि यार ये वाकई ही ये कंस्ट्रेंट्स हैं। और जो बिज़नेस करता है उसको ये बातें पता है, और जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है वो बड़ा क्लियरली इन चीज़ों को देख रहा है कि यार किन हालात से गुजर रहा है। देन अगेन वो मेट्रो सिटी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। जिन लोगों ने करना है 17 से पहले अपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जमा करा लें और अपने ड्यूज़ क्लियर कर लें। मेट्रो अपनी तरफ से जो है वो डेवलपमेंट का काम मैंने देखा है बहुत अच्छा हो रहा है। अभी भी ज़रूर मसूद साहब आए हुए थे, उन्होंने देखा है वो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और अब मैं देखता हूँ कि जो मुल्क के हालात हैं, जो बाकी कारनामे हो रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि यार डेवलपर्स को मैं खुद अपनी टीम के साथ बैठ के बहुत बुरा भला कह रहा होता हूँ, बहुत बुलशिट कर रहा होता हूँ कि यार डेवलपर ने ये किया, लोगों से पैसे ले रहे हैं, यहाँ पे डेवलपर नहीं की, ये कमिटमेंट की थी 3 महीने लेट कर दिए, 6 महीने। बाकी हालात देखता हूँ मैं कहता हूँ यार ये ठीक है, ये मतलब फिर भी कुछ दे तो रहे हैं ना, डेवलपमेंट करके प्लॉट तो दे रहे हैं। लेकिन जो बाकी जगह देखता है बंदा कहता है यार ये तो बिल्कुल लाकानूनियत है, तो फिर इस लिहाज से ये बेहतर है। एनीवेज ये बहुत लंबी डिबेट है। लेकिन देन अगेन जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मुल्क की जिन जगह पे चीज़ें उनको सस्ती मिल रही है, मेरे ख्याल दिस इज़ द टाइम। इवन अगर आप जो कंपनीज़ खरीदते हैं उनके लिए भी ये टाइम होता है कि जो कंपनीज़ डिफ़ॉल्ट कर रही होती हैं कि उनको टेक ओवर करना और फिर उनको चलाना, फिर आगे जाके बेचना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं उनके लिए दिस इज़ दी टाइम। अगर आप आंखें खोल के बैठते हैं, एक दफ़ा अपनी ये वाली लेंस उतार के कि जो अभी हालात चल रहे हैं वो रख के दूसरी लगाएं, अपॉर्चुनिटी की लेंस लगाएं, तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी क्रिएट होनी है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आनी है। हम कहते हैं कि बहुत सारे बाकी मुल्कों के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल हैं, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, लेकिन इधर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, अगर ये मुल्क आगे बेहतरी की तरफ जाता है तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाकी जगह पे हो चुकी हैं और यहाँ पे होनी है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आई होप सो, और दुआ कर सकते हैं कि इंशाल्लाह वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आएँ और हम लोग अवेल पूरे जो है हमारी आवाम जो अवेल कर सके और आप लोगों को फ़ायदा हो। देन अगेन अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।